हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जय। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज का ये दिन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिखाया है ना, और प्रभु ने हमें स्टेप इन कराया आज के इस दिन में। प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का मकसद है। हमारी यही प्रार्थना होने वाली हो सके दैनिक दिनों में। हम लोग जब बीते दिनों में मॉर्निंग में प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यदि तूने आज का ये दिन दिखाया है तो तेरी मकसद, तेरी योजना पूरी होने वाली हो सके। आमीन, हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रे ईच एंड एवरी डे। क्योंकि कोई भी दिन हम लोग जो है विदाउट पर्पस हम लोग नहीं जी उठ रहे हैं। परमेश्वर ने यदि हमें रात में सुलाया, सुबह उठाया है, तो वो उसका मकसद, उसकी इच्छा है। उसको हम अंजाम दिए बिना हम लोग सोते नहीं है ना। ऐसे ही मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि लेट दिस बी योर प्रेयर आल्सो, कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने वाली हो सके। और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज इस वर्ष के अंतिम महीने के दूसरे सप्ताह में आ चुके हैं। अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट वीक मंथ के दूसरे सप्ताह में आ चुके हैं। कैसे 2025 जो परमेश्वर के अद्भुत कामों का महीना है हमारे लिए, एक अद्भुत सच में वो अद्भुत रहा है। इसीलिए मैं प्रभु के नाम की महिमा करना चाहूंगा इस बात से। और आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे कुछ गीतों को गा करके। कुछ गीत हमारे लिए नए हो सकते हैं, कुछ गीत मेरी पत्नी के लिए फैमिलियर हो सकते हैं। तो वो इस गीत को गा करके हमारी सहायता करेंगे आराधना में। हम लोग गीत गाएंगे, रहोबोत का खुदा हमारे साथ, हम फूलेंगे फलेंगे, इस देश में आशीषों के अधिकारी होंगे, हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। जो उसने कहा है वह पूरा करेगा और हम भी पाएंगे रहोबोत। हालेलुया। इस गीत को गा करके हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और जोश के साथ, आनंद के साथ तालियां बजाते हुए प्रभु के नाम की महिमा होने पाए आज की सुबह प्रियो। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। जोश की कमी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए, ना कि किसी मनुष्य की। आमीन, आमीन, हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Glorify your name, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकारी होंगे, हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकारी होंगे, हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे रहोबोत। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे रहोबोत। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। अपने तंबू के कान को तू चौड़ा कर, रस्सियों को लंबी और घूंटों को दृढ़ कर। मिलकर गाएं। अपने तंबू के कान को तू चौड़ा कर, रस्सियों को लंबी और घूंटों को दृढ़ कर। यहोवा हमारे लिए विश्वास लाया है, आत्मा के सामर्थ से हमें आगे ही बढ़ना है। यहोवा, यहोवा हमारे लिए विश्वास लाया है, आत्मा के सामर्थ से हमें आगे ही बढ़ना है। क्योंकि रहोबोत का खुदा हमारे साथ।
हालेलुया। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे प्रभु को, क्योंकि रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ, रहोबोत का खुदा, हालेलुया, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। मत डर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित ना होगी। मत डर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित ना होगी। मेरी करुणा तुझसे कभी न हटेगी, मेरी वाचा तुझसे कभी न डरेगी। हालेलुया। मेरी करुणा तुझसे कभी न हटेगी, मेरी वाचा तुझसे कभी न टलेगी, क्योंकि रहोबोत का खुदा हमारे साथ। जो उसने कहा है हालेलुया वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे रहोबोत। उसने कहा है वो पूरा करेगा
आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग उतरे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग उतरे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, इस्राएल लोग को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटीली झाड़ी से तेरी आग उतरे, उस आग में भी मुझको भी दर्शन दे, जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा
Thank you, प्रभु Jesus. तो हमारे साथ साथ बने रहने वाला परमेश्वर Yes, है। Lord. ओ हालेलुया, प्रभु तू रहोबोत का खुदा है परमेश्वर। प्रभु तू परमेश्वर अंधकार की स्थिति में, उस परिस्थिति में हमारे लिए एक नई आशा को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु, जब हमें लगता है सारे द्वार हमारे लिए बंद हो गए, तब उस समय हमारे लिए एक नए द्वार को खोलने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद, तेरे नाम धन्यवाद, की धन्यवाद। महिमा हो राजा, Thank you, Jesus. तेरे नाम की आराधना Thank you, Father. We praise you, Lord. ओ प्रभु, तू Glorify विशालता you, को लेकर Jesus. के आने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हमने गीत को गाया डैडी कि प्रभु तू हमें अपने तंबू को चौड़ा करने के लिए बोलता है। प्रभु, तूने हमें आशीषों का अधिकारी होने के लिए बुलाया है खुदा। ओ प्रभु, इस गीत की बातों को प्रभु हम मसीह यीशु के नाम से खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, से हम प्राय प्रभु जी प्रोफेटिकली हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली डिक्लेयर करते हैं डैडी। ओ इन जीसस माइटी नेम अब्बा। ओ प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है खुदा, ओ कि प्रभु जी आपने हमें कहा है खुदावंद राजा कि मजबूत बन जाओ खुदा के कलाम से। और प्रभु आप हमें कहते हैं डैडी कि अपने हाथों को परमेश्वर आपकी सेवा करने के लिए रोकना नहीं है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लॉर्ड ऑलमाइटी अब्बा, राइट नाउ वी डिक्लेयर एंड डिक्री दिस इज अपॉन आवर लाइफ अब्बा, कि प्रभु हम हमारे हाथों को, हमारे मन विचार कल्पनाओं को खुदा तेरी सेवा करने के लिए प्रभु जी लिमिट या रिस्ट्रिक्ट नहीं करें खुदावंद राजा, उसे रिस्ट्रेन नहीं करें खुदा, परंतु प्रभु आगे से आगे बढ़ बढ़ करके खुदावंद राजा वो तेरी सेवा करने वाले हो सके खुदावंद राजा। ओ तेरे प्रभु जी, ओ प्रभु जी, तेरा वचन एक वायदे के साथ में प्रभु आज गीत को कहता है खुदावंद राजा कि कोई ना रोक सकेगा तेरी उन्नति को। प्रभु जब हम आपकी सेवा के लिए अपने आप को खुला कर देंगे खुदावंद राजा, प्रभु आपका वचन वायदा के साथ में हमारे पास में आता है खुदा कि प्रभु हमारी उन्नति को कुछ भी चीज रोकने ना वाली हो सकेगी, कोई भी बाधा नहीं बन सकेगी मसीह यीशु के नाम में। उदो माशिका देना मामा 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 माए मधुआ नलारिया से खाशियां देने ले रे बाबा बाबा बाए ओ शान देने नलारिया शखान देने ले रे बेबे लबुआ ना माशन देने में शेखें देने में। Thank you, Jesus. प्रभु तू हमारी मदद कर राजा, यीशु आप हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा आप हमारे संग साथ बने रहें और आप हमारी अगुवाई करें डैडी इस बात को जीने में। प्रभु जी जो चीजें प्रभु आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में नहीं है लॉर्ड, आज की सुबह हम प्रार्थना में मांगते हैं खुदावंद राजा। प्रभु यदि अभी तक प्रभु हम अपने आप को रिस्ट्रेन करते आए हैं आपकी सेवा के लिए प्रभु जी, अपने आप को प्रभु जी हमने इनहिबिट कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कराया है हमने प्रभु आसपास के वातावरण को देख करके, संसार के डर को देख करके खुदावंद राजा, यदि हम लोगों ने इस चीज को कहा है कि नहीं प्रभु हम इसी समय लॉर्ड ओ प्रभु जी अपने आप को उन सारी सिचुएशन से खुदावंद राजा ओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ओ लॉर्ड हम रिडीम करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जिसने सत्य को ओ तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु हम इस बात को ओ तेरे वचन की आशीष को, तेरे वचन के उस छुटकारे की सामर्थ को खुदावंद राजा ओ फेथ फेलोशिप सेंटर के प्रभु जी हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु जी मसीह यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं खुदावंद राजा। हर एक हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ने वाले व्यक्ति के जीवन में मसीह यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु जी ओ हम प्रार्थना करके ओ हमारे मन विचार कल्पनाओं पर इस बात को रिलीज करते हैं कि आने वाले समय में खुदावंद राजा तेरी सेवा को लेकर के खुदा ओ प्रभु जी हम लोग अपने आप को रेजिस्ट करने वाले ना हो सके, अपने
अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने वाले ना हो सके, बट यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी तेरी सेवा में अपने हाथों को देने वाले हो सके खुदा, जिसके द्वारा प्रभु जी संसार की कोई ताकत, कोई शक्ति प्रभु जी उस उन्नति को प्रभु जी रोकने ना पाए। इन द नेम ऑफ जीसस मसीह, यीशु के नाम से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा, क्योंकि तू हमें कभी लज्जित नहीं होने देता है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अपने तंबू के स्थान को तू चौड़ा कर, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। यहोवा तू हमारे लिए विशालता को लेकर के आया है खुदा। ओ प्रभु तू हमें अपनी आत्मा की सामर्थ से आगे ही बढ़ते रहने देने के लिए मदद और अगुवाई करता है, इसीलिए हम तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे सामने नतमस्तक होकर के दंडवत करते हुए झुक जाते हैं अब्बा। लॉर्ड वी जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर दिस वन थिंग अब्बा। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु में। धन्यवाद हो राजा। कम ऑन चर्च, कुछ देर प्रभु को धन्यवाद दें। इससे पहले हम लोग आराधना में जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें इन सारी बातों के लिए जो प्रभु ने हमें गीतों के द्वारा प्रोत्साहित करके सिखाया है स्तुति में। एक चीज आज की इस स्तुति में मैं सीखने पाया हूँ और वो ये है, ओला बाबा बाबा बा या शिखा देने में उदाना माशिक लें तेरे बेले बेले बे शयाम तेरे बेले 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 बे माशिकिया सखान देने में। कि praises attracts the presence of the Lord। आपकी और मेरी स्तुति जो रहती है ना, वो परमेश्वर को आकर्षित करने का एक यंत्र, एक टूल है। क्यों राजा दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय का ऐसा व्यक्ति बना? क्योंकि वचन बताता है भजन 104 में कि धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। तो जो कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे, वो भले से पूरब हो में, पश्चिम में हो, दक्षिण में हो, उत्तर में हो, यदि आप मैं इस चीज को क्लियरली पवित्र आत्मा के सेंसेस से बोल पा रहा हूं, जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है, उस प्रकाशन को आपके सामने बोल रहा हूं। यदि आप प्रभु के लिए एक प्रेज करने का जीवन जी रहे हो, आपके संगीत केवल कुछ लय या कुछ धुन नहीं है, परंतु आपके लिए वो परमेश्वर के लिए एक स्पेशल नजरिया हो जाता है। दाऊद को क्यों परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो हृदय का सा व्यक्ति है? दाऊद क्यों बोलता है कि तू धन्यवाद देते हुए और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो? दाऊद क्यों इतना एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप कर पाया? वो उसके प्रेज लाइफ के द्वारा एक डेवलप कर पाया, वो उसके एक स्तुति जीवन के द्वारा एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप कर पाया जहां पर परमेश्वर की निगाहें जो है उसकी तरफ पड़ती थी, परमेश्वर के दृष्टि को वो अपनी तरफ आकर्षित करता था। उदाहरण के तौर पर मैं बहुत कॉमनली बोलना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत सुंदर रूप से तैयार हुआ है, उसका देखना, उसका सब चीजें जो है वो बहुत ही आकर्षक है, तो मनुष्य उसको देखे बिना नहीं रह पाता। ठीक उसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि पूरे भूमंडल में परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर का विशेष अटेंशन आप सीख करने वाले हो सके, मैं आज की सुबह आपको पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को आप लोगों के ऊपर रिवील करना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए एक स्तुति करने वाले व्यक्ति बन जाए। The moment you start praising God, what your praise will does is, वो आपकी स्तुति क्या करेगी? असल में आपकी स्तुति परमेश्वर के अटेंशन को आपकी ओर खींच करके लाएगी। Because praise attracts the presence of the Lord। स्तुति जो है वो परमेश्वर के वो दृष्टिकोण को आपकी ओर आकर्षित करती है। Amen. Yes, Father. इसीलिए तो राजा दाऊद जो है वो केवल आंगन तक सीमित नहीं रहा, परंतु वचन बताता है कि उसके फाटकों में प्रवेश करो, उससे लिपट जाओ, उसके हृदय कैसे व्यक्ति बन जाओ। कैसे बन पाया? केवल और केवल स्तुति का जीवन जीने के द्वारा। रोबो सालानी मां से खेशयान देने मां लबुआ ना लारिया शान देने मिले बिले 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 बे। Thank you, Lord, we praise you, Father. तू प्रभु, हमारी सारी ख्वाहिशों को मैं तेरे पास लेकर के आता हूँ। हमारे हृदय के डिजायर्स को तो फुलफिल करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा।
praise you, Jesus. Hallelujah. ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती, दिल कहे जब खो रहा सब, तुझको है सांसें सांसें पुकारती। मिलके कहेंगे ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती, दिल कहे जब खो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें है पुकारती। एक और बार ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती, दिल कहे जब खो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें है पुकारती। वन लास्ट टाइम ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती, दिल कहे जब खो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें है पुकारती, जो कल्पनाएं तूने बेहतर मेरे लिए वो सभी तुझ पर भरोसा है मुझको है खुदा। जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए वो सभी तुझ पर भरोसा है मुझको है खुदा। जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए वो सभी तुझ पर भरोसा है मुझको है खुदा। जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए वो सभी तुझ पर भरोसा है मुझको मेरे खुदा। प्रभु तेरा वचन कहता है डैडी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, कि जो कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो लाभ की हानि की नहीं, थैंक यू गॉड, और वो अंत में हमारे सारे मनोरथों को पूरा करती है डैडी। जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए है सभी तुझ पर भरोसा मुझको है खुदा। जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए वो सभी तुझ पर भरोसा है मुझको है खुदा। मेरा कल तेरे हाथ में था, आज तेरे हाथ में है, कल तेरे हाथ में है खुदा। मेरा कल तेरे हाथ में था, आज तेरे हाथ में है, कल तेरे हाथ में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। इस गीत को भविष्यवाणी करे अपने ऊपर। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। उस खुदा को अवसर दे। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है, कल तेरे
मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। सच है खुदा, ओ प्रभु सच है लॉर्ड, आपकी इच्छा प्रभु, ओ आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए अब्बा। ओ प्रभु आपकी इच्छा, ओ प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो, ऐसी हम प्रार्थना करते डैडी। ओ यस लॉर्ड, ये बात प्रभु केवल एक गीत बन के ना रह जाए खुदा, परंतु इस बात को प्रभु जी, ओ इस गीत को बोल को प्रभु जी, इस गीत के बोल को हम जीने पाए डैडी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का, हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह बनूंगा। जोश मिलके तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का, हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह बनूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का, हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह बनूंगा। कुछ देर क्यों ना हम लोग उपस्थिति में शांत हो जाए खुदा की। प्रियो, गीत का बोल क्या बोल रहा है, इस बात को महसूस करेंगे, हमारा दिल प्रभु के लिए आभार से परिवर्तन भर जाएगा कि है जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हमारे पास में thousands and thousands and thousands of questions हो सकते हैं हमारे जीवन में। प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, प्रभु तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, प्रभु तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया। बट गीत क्या बोल रहा है कि मैंने ये जान लिया है कि तेरे प्रेम से बढ़ करके कोई उत्तर नहीं मेरे सवालों का, तेरे प्रेम से बढ़ करके और क्या 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 मेरे सवालों का अंत ही तेरा प्रेम है प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तूने इतना प्रेम किया। मुझे आज भी वो स्टेटमेंट और आज भी वो तस्वीरें याद है जहां पर बहुत सारे घरों में जो है एक तस्वीर बनी हुई है जहां पर क्रूस है और क्रूस के ऊपर चुन्नी जैसा है यीशु मसीह के उसको डाल रखा है और वहां पर एक स्टेटमेंट पूछा गया है। उस पे वहां पर यूहन्ना 3:16 नहीं लिखा है, परंतु वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि आई आस्क्ड गॉड हाउ मच डू यू लव मी एंड गॉड रिप्लाइड by dying himself upon the cross कि that much I love you। उसने अपनी बाहें फैलाया और मर गया। मैंने परमेश्वर से ये पूछा कि प्रभु तू मुझसे कितना प्रेम करता है, और परमेश्वर ने मुझे पलट के ये जवाब दिया, अपने हाथों को फैला करके कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। That's how he has responded to the question of me। मेरे सवालों को प्रत्युत्तर देने के लिए
यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार मुझे जवाब दिया। हालेलुया। प्रियो, यदि इस बात को हम लोग समझ ले कि सच में जब जान ले हम लोग कि जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। We may have thousands and thousands of questions that we will gonna ask him, but he will gonna respond with one statement. Just look to the Son. Look to my Son Jesus Christ. He has answered all your questions, all your queries by sacrificing himself upon that cross. That's why हर सांस में तेरी भलाई और तेरी दया का, प्रियो, अगर हम हर सांस ले रहे हैं ना, वो कोई उधार की सांस नहीं है। मैं क्लियरली इस चीज को बोलना चाहूंगा, वो कोई उधार की सांस नहीं है। हमारा फेफड़ा जो अगली सांस भर पा रहा है, जो श्वास का आदान प्रदान हो रहा है, that is not something of debt, but that is something which is unearned and undeserved, that is called as grace. क्यों ना हम इस गीत को, इस बात के मायने को समझते हुए कहने वाले हो सके कि जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना मेरे सवालों का। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह बनूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह बनूं। ऊंचे स्वर में जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह बनूंगा। One last time with a loud voice. जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह बनूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है ये जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है ये जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा।
था, आज तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। इसीलिए कहता हूँ तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है ये जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांस मैं लूंगा। ओ खुदा मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। मैं एक चीज यहाँ पर आप सबको कहना चाहूंगी, कई बार हम लोग अपने परिवार को लेकर के चिंतित होते हैं, स्पेशली एज अ मदर हम अपने बच्चों को लेकर के बहुत बार चिंतित होते हैं, because we cannot monitor them 24 hours, we cannot teach them 24 hours, still we are so anxious and so worried about our children, what they will do, where they will go, to whom they will meet, whatever they will grasp, what they will learn, what they will explore. We are all worried about so many things about our children. This morning the Spirit of the Lord is telling me, just surrender everything in the hands of the Lord. Yes, amen. Because our today is in His hand, our yesterday was in His hand, and our tomorrow will be in His hand. Amen. Because our children, just we need to do one thing, that is surrender them, submit them, and completely hand over them to the Lord. Hand over them to the presence of the Lord. Because God knows where to take, what to do, when to do, and how to do in their life. We will not do anything. हम चिंता करके कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। हम चिंता करके सिर्फ अपना एक प्रेशर को, एक अनड्यू प्रेशर को क्रिएट करेंगे। But instead of being anxious and instead of being worried about your children, just submit them in the hands of the Lord. Just submit them in the presence of the Lord and declare and decree that our children's today in His hand. Their yesterday was in His hand and their tomorrow will be in His hand only. Their lives is in God's hand and He will take control of everything. Because the word of the Lord says, do not be worried because God is in control. In every moment of our life, God is in control. हमारे बच्चों को सिर्फ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें. Just submit them in the presence of the Lord and उसके परमेश्वर के हाथों में सौंप दें. क्योंकि अगर हमारे बच्चे परमेश्वर के हाथों में हैं, उनका कल, आज और आने वाला कल, हर चीज परमेश्वर के हाथों में सिक्योर है. हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में परफेक्ट है.
हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज, वो हमारा वो परमेश्वर है जो ना सोता है ना ऊँघता है। हो सकता है एज अ पेरेंट हम कोई ऐसा टाइम मिस कर दे जब हम अपने बच्चों को मॉनिटर ना कर पाए। ऐसा हो सकता है कि हमसे कई बार हमारे बच्चों की कुछ हैबिट्स, कुछ फेलोशिप मिस हो जाए सुपरवाइज करना, बट our God is a God who do not sleep, who is always there with us. और अगर उसके हाथों में हमारे बच्चों को हमने सौंप दिया है, then we don't need to worry about anything. We don't need to be anxious, we don't need to be worried, we don't need to constantly, poke them for everything. Just simply surrender them in the presence of the Lord. और उसका वचन कहता है, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना है। हमारा स्वर्गीय पिता के रास्ते पर बस हमें उन्हें शिक्षा देने की जरूरत है। That is our part, and rest God will take control of everything. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में डेरा करे हुए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। We thank you that your presence is dwelling in midst of us, O Father. We thank you Lord that you are here with us. यीशु मसीह आप हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन जो भी आप हमारे बीच में हमारे से बातचीत करना चाहते हैं, हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। एक अच्छी भूमि के समान हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, ताकि वो वचन का बीज उस भूमि में गिरे और फलवंत हो जाए। प्रभु हम आगे के पूरे नियंत्रण को, पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई में आप हमें लिए चले। प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से होकर के जाएंगे, और मैं पास्टर को अनुरोध करूंगी कि वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर के वचन से हमें उत्साहित करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you. आओ लोग प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले हम लोग वचन में जाएं, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में एक बार फिर से प्रभु आपके लोग कार्य सिंहासन के समीप आते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय, इस पल के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में छोड़ा है। प्रभु जो भी बातें आपने हमारे जीवनों में रखी है खुदावंद राजा, प्रार्थना करते हैं हमारे ऊपर प्रकट होने वाली हो सके। वो हमारे मन के विचारधाराओं के ऊपर आपने प्रकट करें डैडी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद राजा। प्रभु पूरा की पूरा कब्जा आप लेने वाले हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं डैडी। मन विचार कल्पनाओं को, सभी चीजों को हम आपके नियंत्रण में, आपके लहू में, आपके अभिषेक में बांध देते हैं। प्रभु इस स्थान से आपको महिमा मिली है, ऐसा हम बिलीव करते हैं डैडी। सब कुछ आपको देते हैं। यस लॉर्ड। रेबो शाखा दीना मामा मामाए लदो मामा मामा सिखया शानदार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा नाम महिमा पाए, यीशु तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। आगे के समय को पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरा कब्जा आप लें और आप हमें अपनी सामर्थ से
भर दें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आदर में सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें इस महीने के दूसरे सप्ताह के संडे में प्रभु ने हमें स्टेप इन कराया, और आज की सुबह जिस विषय को लेकर के मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही सरल परंतु बहुत ही प्रभावशाली विषय है। और इन दिनों आने वाले समय में एक इस विषय को लेकर के जो सीखेंगे वो कुछ और नहीं परंतु इसी बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर की भलाई को समझना, अंडरस्टैंडिंग द गुडनेस ऑफ गॉड। इस एक नई श्रृंखला में से हम लोग करके जाएंगे और हम लोग अंश अंश करके देखने वाले हो सकेंगे कि हम कैसे परमेश्वर की भलाई को समझने वाले हो सकें। तो आज हम लोग केवल एक इंट्रोडक्टरी फेज में से होकर के जाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग द गुडनेस ऑफ गॉड, इसका क्या मतलब है, कैसे हम लोग इसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, कैसे हम इसे अपने जीवन में देख सकते हैं, जी सकते हैं, है ना। तो हम लोग आज से इस सीरीज के ऊपर सीखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भलाई को समझना। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम इस चीज को प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में या एक प्रश्न के रूप में अपने मन से पूछने लग जाते हैं कि परमेश्वर क्या तू भला है। इसका थोड़ा सा इको कम करेंगे क्या? इको आ रहा है थोड़ा, इको इको। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है ना। तो कई बार मेरा कहने का केवल एक मतलब है और वो ये है कि कई बार आप और मैं क्या करते हैं, हम लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना में इस विषय को लेकर के आ जाते हैं कि प्रभु क्या तू भला है ना। और ये भलाई का ये प्रश्न जो रहता है ना, ये परमेश्वर के और आपके और मेरे सामने जब भी स्ट्राइक होता है, ये तब स्ट्राइक होता है जब हमारे जीवन में एक ऑड समय आ जाता है, जब हमारे जीवन में एक कुछ भी दर्द या कुछ भी मार स्ट्राइक करती है, जब पूरा जीवन आपको और मुझे तोड़ करके मरोड़ करके रख देता है, जब आपको और मुझे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में हमें जो है विलंब होता है या देरी होने लग जाती है, तब ये प्रश्न हर एक मनुष्य के मन विचार कल्पनाओं में आता है। जब भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देरी होती है, जब भी आपके जीवन में एक टूटन में से होकर के जाते हैं, जब लाइफ आपको ब्रेक कर देती है, जब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दर्द या झटका आता है, जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जो है ऐसा मालूम पड़ता है कि उस उत्तर को आने में थोड़ी सी देर हो रही है, तब आपके मन विचार कल्पनाएं, तब आपका दिल आपसे ये प्रश्न करने लग जाता है कि क्या परमेश्वर मेरे संग अभी भी भला है? क्या परमेश्वर मेरे संग अभी भी भला है? Whenever the life breaks you, whenever the answers to your prayer seems to delay, whenever some pain strikes you, जब कभी भी कुछ दर्द आपके जीवन में आपको स्ट्राइक करता है, at that point your heart and your mind says that what's so good all about this? इन सारी बातों में अच्छा क्या हो रहा है मेरे जीवन में? मेरे जीवन में दर्द तकलीफ आ रही है, मेरे जीवन में एक टूटन आ रही है जहां पर मैं इमोशनली, मेंटली और हर एक क्षेत्र में ब्रेक डाउन हो रहा हूं, मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर मुझे आ नहीं रहे हैं। तो इन सब चीजों में भला क्या हो रहा है मेरे जीवन में? व्हाट इज ऑल, इन सब बातों में व्हाट्स सो गुड ऑल अबाउट दिस? इन सब चीजों में अच्छा क्या है मेरे जीवन में? देखिए, आप और मैं हम सब इस वचन को भी जानते हैं। रोमियो के पत्री उसका 8वें अध्याय में जहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम लोग निकालेंगे। ये हमारा मेन कॉन्टेक्चुअल वर्स रहेगा जिसके ऊपर हमारी ये पूरी सीरीज जो है वो बुनियादित रहेगी। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, उसकी पद संख्या 28, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध वचन है। वहां पे प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि एंड वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू दोज हु लव गॉड, to those who are called according to his purpose। और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है, उन्हीं के लिए, अर्थात जो उसकी बुलाहट के उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। आमीन।
हालेलुया। देखिए, आप और मैं, हम सब इस वचन को जानते हैं कि those who love God all things works together for good। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई की बातें उत्पन्न होती है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। बट फिर भी जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो भला अगला क्या कदम उठाने वाले हो सके। जब सारी चीजों में आपको और मुझे नकारात्मकता, नेगेटिविटी, चीजें हमारी अपेक्षाओं के विपरीत जा रही है, ऐसी सारी पिक्चर हमारे सामने पोर्ट्रे होती हुए दिख रही है, जब हमें दिख रहा है कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय, एक ऐसी ऋतु आ गई है जहां पर वी आर फेसिंग ऑड सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस, तो आप और मैं कैसे उन ऑड सीजन से डील करने वाले हो सके। हाउ डू यू एक्चुअली, प्रैक्टिकली, जेन्युइनली एबल टू सी द गुडनेस ऑफ गॉड इन दैट ऑड सीजन। ये मेरा सवाल है आपसे कि कैसे आप परमेश्वर की भलाई को उस विपरीत समय में, उस विपरीत ऋतु में, उस समय में जहां पर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि अरे इसमें क्या भला हो रहा है, मैं तो यहां पर से भी नकारात्मकता सुन रहा हूं, मेरे पत्नी के साथ में, मेरे पति के साथ में मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप मुझसे खफा है, मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, मैं हर एक जगह में जितना परमेश्वर के पास आने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही परमेश्वर से अपने आप को दूर पा रहा हूं, मैं मेरे प्रोफेशनल क्षेत्र में भी कोई उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, मैं मेरे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी जो है ज्यादा परमेश्वर के साथ इंटीमेट नहीं हो पा रहा हूं। इन सारी चीजों में भला कहां हो रहा है? वचन तो जानता हूं कि सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगी, परंतु इन सब चीजों में आखिर भला है क्या? और यदि हम इन सारी चीजों में जानते हैं कि भला, कैसे ऐसे सिचुएशंस में हम अपने आप को सस्टेन करने वाले हो सकें इन दिस ऑड सीजन। जब आपके और मेरे जीवन में, जब हम इन ऑड सीजन में से होकर के जाते हैं, तो हम भला प्रैक्टिकली, जेन्युइनली और एक्चुअल में हम कैसे परमेश्वर की भलाई को इन सारी चीजों के मध्य में देखने वाले हो सके। देखिए, इससे पहले कि हम परमेश्वर की गुडनेस को अंडरस्टैंड करने वाले हो सके, आपको और मुझे एक चीज जो बेसिक एलिमेंट्री स्टफ है गुडनेस के बारे में, वो चीज समझना जरूरी है कि the goodness of God is not derived or dependent upon your circumstances। इस चीज को यदि लिख सकते हैं तो लिख लें, या इस चीज को अपने मन, विचार, कल्पना और अपने जहन में उतार सकते हैं तो उतार लें कि the goodness of God is not derived और डिपेंडेंट अपॉन योर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन। परमेश्वर की भलाई जो है वो आपकी परिस्थितियों से, वो आपकी स्थिति से, वो आपके वातावरण से नहीं निर्धारित की जाती है। गुडनेस ऑफ गॉड इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ योर सिचुएशंस। गुडनेस ऑफ गॉड इज नॉट डिराइव्ड or dependent upon your situation and your circumstances or the season of your life। परमेश्वर की भलाई को जो है वो आपके जीवन की ऋतुओं से आप नहीं तोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो है इस समय पर एक बांझपन का ऋतु चल रहा है, प्रभु इस बांझपन में क्या भलाई है। परमेश्वर मेरे जीवन में इस समय पर एक कंगाली का, एक आर्थिक तंगी का ऋतु चल रहा है, तो परमेश्वर इन सब चीजों में तेरी क्या भलाई है। नो 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 नो। द बेसिक की स्टफ अबाउट गुडनेस of God is this, that goodness of God is not derived or dependent upon the season of your life or the circumstances from which you are going through। Amen। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि God's goodness is not circumstantial। परमेश्वर की भलाई जो है वो परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहती है, but it is constant। परमेश्वर की भलाई जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो स्थिर बनी रहती है, वो स्थिर बनी रहती है। He will not change if you will change। यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की भलाई का क्या मतलब है इसका कि God's goodness is not circumstantial but it is constant। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की भलाई जो है वो बदलेगी नहीं यदि आप बदल गए तो। वो तो वैसा कि वैसा ही रहेगा। वो भला है, परमेश्वर है, और वो भला परमेश्वर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सा परमेश्वर है। हम लोगों ने वचन में से सीखा है और जाना है। हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय पद संख्या 5 को पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही सुप्रसिद्ध वचन है। आप और मैं, हम लोग सब इस वचन को जानते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय पद संख्या 5 ना। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की भलाई जो है वो क्या है?
वो परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती है, परंतु वो स्थिर बनी रहती है ना। उसका मतलब ही यह है कि वो बदलेगा नहीं यदि आप बदल गए तो। आपका मूड स्विंग हो सकता है, आपको कुछ कुछ चीजें हो सकती है कि परमेश्वर आज तो मैं तेरे साथ में बहुत प्रार्थना के साथ में समय बिताना चाहता हूं, और अगले ही दिन जब मैंने प्रार्थना करा और मेरे जीवन में दुख तकलीफ कलेश आ गया, हे प्रभु तूने ऐसा क्या कर दिया, हे प्रभु तूने ऐसा क्या कर दिया, तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों के अनुसार अब आपके साथ में बदल करके व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो भला परमेश्वर है, उसकी भलाई भी आपके लिए स्थिर है। गॉड्स गुडनेस इज नॉट सर्कमस्टांशियल बट इट इज कॉन्स्टेंट। The goodness of God is not based upon your circumstances, but it is constant. क्यों constant है? क्योंकि आप आज बदल सकते हैं, कल भी बदल सकते हैं, परंतु वो नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि He is the same. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है, और वैसे ही उसकी भलाई भी है। If Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, so does his goodness is too. His goodness is also the same yesterday, today and forever. His goodness will not gonna change based upon your circumstances or the seasons of your life. आपके जीवन के ऋतुओं और आपके जीवन की परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर की भलाई आपके लिए बदल नहीं जाएगी, वो आपके लिए भला बना रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसकी भलाई भी जो है वो आपके लिए वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। इब्रानियों 13 का 8वां पद संख्या बोलता है वहां पर, है ना, कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो जब यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो उसकी भलाई भी आपके लिए कल भी वैसी की वैसी थी, आज भी वैसी की वैसी है, और आने वाले कल में भी वैसी की वैसी रहेगी। हमने गीत गाया है कि मेरा कल तेरे हाथ में था, आज तेरे हाथ में है, और कल तेरे हाथ में होगा। इस बात को चर्च, आपको और मुझे इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अभी भी उस ग्रेस फेस में चल रहा है। प्रभु का जजमेंट फेस अभी आया नहीं है ना। आज हम विश्वास में चल रहे हैं, कल हमारे जीवन में कुछ जाने अनजाने में ऐसे काम हो गए जिसके कारण हम पाप में गिर गए, तो अब परमेश्वर की भलाई हमारे लिए रिस्ट्रेन नहीं हो जाएगी। कई बार हमारी साइकोलॉजी ऐसी कहती है, हमारी मानसिक सोच ऐसी कहती है कि प्रभु मैं देख तेरे साथ में कितने अच्छे से चल रहा हूं, हम लोग फास्टिंग प्रेयर में से होकर के जा रहे हैं, हम लोग प्रभु के लिए बहुत ज्यादा एक एक्टिवली स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, सारी चीजों में हम लोग सक्रिय हैं, और फिर अचानक से एक सीजन आया जहां पर हम परमेश्वर से जुदा होने लग गए, या परमेश्वर से अपने आप को उस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर से दूर होने लग गए। कहीं ना कहीं हमने जाने अनजाने में कुछ ऐसे घिनौने पाप कर दिए जिससे हम किसी के साथ में कन्फ्रंटेशन में से नहीं होकर के जा सकते हैं। तब हमारी बेसिक साइकोलॉजी में, तब हमारे मन विचार कल्पनाओं में शत्रु एक झूठ का बीज बो देता है कि देख तू तो जो इतना अच्छा प्रभु के साथ में चल रहा था, अब तूने जाने अनजाने में ये पाप कर दिया है, अब परमेश्वर की भलाई तेरे लिए स्टॉप हो गई है, अब परमेश्वर उसके भलाई वाले नेचर के साथ में तेरे लिए रुक गया है। परंतु मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यदि ऐसा आपका मन कहता है तो आपको शैतान को डांटने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जो है वो भलाई करने में कोई कंजूसाई नहीं करता, वो झुंझलाता नहीं है, वो उसको दबा दबा करके, हिला हिला करके आपके और मेरे जीवन में उंडेलने वाला परमेश्वर है। वो भला पिता है, और वो उसकी भलाई को ऐसे ही आपके और मेरे जीवन में पोर आउट करते जाएगा। यदि आप पाप कर रहे हैं तब भी उसकी गुडनेस आपको आपके पाप की परिस्थिति से ओवरकम करने में, उस पाप में से जय प्राप्त करने में उसकी भलाई आपको रेस्क्यू करने वाली हो सकेगी। हालेलुया, है ना। इस सोच को मिटा दे आज के इस दिन से, इस सोच के ऊपर जय प्राप्त करें आज के इस दिन से, आज के समय इस पल से, कि यदि मैं जाने अनजाने में पाप में गिर गया हूं तो अब परमेश्वर मेरे साथ में भला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपको और मुझे एक बात को समझना जरूरी है कि वचन बताता है कि जब आप और मैं पाप ही में थे तभी परमेश्वर यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कुर्बान हो गया। वचन बोलता है while we were still sinners Jesus Christ died for us।
अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह कुर्बान नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह का जीवन जाया नहीं जा रहा होता। क्यों? क्योंकि वो तो वहां पर कह सक रहा था कि अरे यार, जिनके लिए मैं जान दे रहा हूं वे लोग तो अभी भी पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनको तो मेरे जीवन की कुछ पड़ी ही नहीं है। बट आपको और मुझे इस बात को समझना जरूरी है कि वचन बताता है जब आप और मैं पाप ही में थे तब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कुर्बान हो गया। आपको और मुझे इस बात को समझना है कि यदि आप और मैं हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन बहुत बड़ा है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है प्रियो, और हमको ये बात समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की भलाई क्योंकि सर्कमस्टांशियल नहीं है। आज केवल एक ही बिंदु के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हो सकेंगे कि परमेश्वर की भलाई जो है वो किसी भी परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं रहती है। आपकी परिस्थिति में यदि आप ऐसे हो गए हैं कि जहां पर आप जाने अनजाने में पाप में गिर गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब परमेश्वर की भलाई आपके लिए रुक गई है। नहीं, उसकी भलाई आपके लिए वैसी की वैसी स्थायी रूप में बनी हुई है। उसकी गुडनेस आपके लिए वैसी की वैसी कांस्टेंट बनी हुई है। और यदि आप बुरे हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो भी अब आपके साथ में परमेश्वर बुरा हो जाएगा, बट वो फिर भी आपके लिए भला बना रहेगा। इफ यू आर बैड टू हिम, ही विल स्टिल बी गुड टू यू। ध्यान दें इस बात के ऊपर मैं क्या कह रहा हूं कि यदि एक ऐसे सीजन में आप आ गए हैं जहां पर अब आप परमेश्वर के लिए बुरे हो गए हैं, परमेश्वर से बुरे बन गए कि प्रभु देख, मैंने तो तेरे लिए पाप कर दिया है, अब मैं तेरी नजरों में बुरा साबित होऊंगा। इफ यू आर बैड टू हिम, देन ही विल स्टिल बी गुड टू यू। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज अ गुड फादर फॉर यू। ही इज अ गुड फादर फॉर यू। हम लोग इस गीत को गाते हैं कि तू भला पिता है, तू ही है। यू आर अ गुड फादर। उसका वचन कहता है रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय पद संख्या 15 में और गलातियों 4 अध्याय पद संख्या 7 में कि वो भला पिता है। और भला पिता कभी भी बच्चों की बुराई नहीं चाहता है। एक पिता कभी भी अपने बच्चों की हानि नहीं चाहता है, परंतु वो नित्य दिन प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए जो है वो भलाई ही को चाहता है। निकालेंगे हम लोग रोमियो 8 अध्याय पद संख्या 15 ताकि हम इस प्रकाशन को अपने जीवन में समझने वाले हो सके। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी पद संख्या 15। वचन क्या कहता है वहां पर? वचन कहता है क्योंकि आपने और मैंने, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba and Father। कि तुमने दासत्वता का आत्मा नहीं पाया जिससे डर जाओ या भयभीत हो जाओ, परंतु तुमने लयपालक पुत्र का आत्मा पाया है, लयपालकपन का आत्मा पाया जिससे तुम कहते हो अब्बा पिता, अब्बा पिता। गलातियों 4:7 भी इसी बात को कहते हुए कहता है। गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय पद संख्या 7 में भी प्रेरित पौलुस जो है वो गलातियों की कलीसिया को भी यही प्रकाशन बांटते हुए कहते हैं। वचन वहां पे बताता है, Therefore you are no longer slave but a son। क्योंकि अब तुम और ज्यादा गुलाम नहीं रहे परंतु पुत्र बन गए हो। एंड इफ अ सन देन एन हायर ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट। और यदि पुत्र हो गए हो तो निज वारिस भी हो गए हो मसीह यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। दैट्स हिज यूनिकनेस, यू नो। ये उसका एक विचित्र या बोल लो एक अनोखापन है। दैट व्हेन वी वर स्टिल सिनर्स, जब आप और मैं अपराधी थे, जब आप और मैं पापी ही थे, he showed his goodness by sending his son to die for us on the cross। है ना? कई बार अगर आपको इस चीज का क्वेश्चन मार्क आता है आपके जीवन में, एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है कि और ये प्रभु तू कैसे, इन सब चीजों में भलाई कहाँ हुई? परमेश्वर इन सब चीजों में मेरे जीवन में कहां से भलाई हुई? मैं तो यहाँ पर कहीं पर भी तेरी भलाई को अनुभव नहीं करते हुए देख पा रहा हूं। कहां इन सब चीजों में भलाई है? अगर आप परमेश्वर की गुडनेस को लेकर के क्वेश्चन कर रहे हो कि लॉर्ड इन सारी परिस्थितियों में व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस, मैं आपको कहना चाहूंगा कि द मोस्ट गुड थिंग अबाउट गॉड इज sending his son to get sacrificed for you while you and I we were still dwelling in that sin।
आप और मैं जब उस पाप की अवस्था में वास ही कर रहे थे, तब उसने उसके इकलौते पुत्र को भेज दिया मनुष्यों के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए। जब यीशु बलिदान हुआ उस कलवरी क्रूस पे, that sacrifice upon that cross, that sacrificing himself on the cross for the sinful world is actually the act of God's goodness for mankind. मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर देना इस पापमय दुनिया के लिए, वो असल में परमेश्वर की भलाई का प्रदर्शन है मनुष्य जाति के लिए। यदि आप इस बात को लेकर के तर्क वितर्क करते हैं या सोचते आए हैं कि परमेश्वर तेरी 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 भलाई इन सारी सीजन में, मेरे जीवन में इन सब बुराइयों के बीच में तेरी भलाइयां कहां आ रही है प्रभु, कहां पर मुझे तेरी भलाइयां तो देखने को मिल ही नहीं पा रही है। हम लोग कई बार इस बात को बोलते हैं कि इन सब चीजों में भला क्या हो रहा है, इन सब चीजों में भला क्या हो रहा है। कई बार हमारे जितने भी चर्च के विश्वासी लोग हैं, एक दूसरे को कोई से भी ऐसे ऑड सिचुएशन में अपलिफ्ट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, कंसोल करने के लिए जाते हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं, हम उनको इसी बात से प्रोत्साहन और सांत्वना देते हैं कि नहीं, सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगी, सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगी। कई बार मेरे साथ में भी कई विश्वासियों ने इन सब चीजों को आकर के बोला, इस वचन को डिक्लेयर करता, परंतु मैं अपने आप में सोचने लग जाता था, अरे प्रभु इन सब में भला क्या हो रहा है, मेरे जीवन में एक और सिचुएशन में से जा रहा हूं, मेरे जीवन में सारी चीजों में मैं एक त्राही में से होकर के जा रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब चीजें नेगेटिविटी से भरी हुई है, परंतु फिर भी ये लोग आ करके मेरे सामने केवल एक ही बात को रोते जा रहे हैं, बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं कि सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगी। प्रभु कैसे इन बुराइयों के बीच में तू भलाई को कैसे लेकर के आएगा? हालेलुया। परंतु यदि आप यीशु को उस कलवरी क्रूस पे देखें ना, तो आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। वचन क्या कहता है? वचन यही कहता है कि उसने मनुष्यों के लिए अपने पापों को, अपने आप को, जब मनुष्य पाप ही में थे, तब मसीह यीशु कलवरी क्रूस पर मनुष्य के लिए कुर्बान हुआ। आमीन। यदि आप इन सारे अपने तर्क वितर्कों का परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि प्रभु इन सब बातों में भलाई क्या है मेरे जीवन में, मैं आपको कहूंगा यीशु को कलवरी क्रूस पे देखें। और जब आप यीशु को कलवरी क्रूस पे देखेंगे, तब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे से दे देंगे कि देख, ये सबसे बड़ी भलाई मैंने तेरे लिए की है। मैं आपको कुछ इस प्रकार से कहूंगा कि परमेश्वर केवल भला नहीं है, परंतु परमेश्वर भलाई का सोता है ना। God is not only good, but he is the actual source, foundation of goodness. परमेश्वर जो है वो केवल भला परमेश्वर नहीं है, परंतु जो गुडनेस की परिभाषा का निजात हुआ है, जो इन्वेंशन हुआ है, जो इन्वेंशन या गुडनेस के शब्द को यदि आप कहीं से भी सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, जो गुडनेस के एक्ट को यदि आप समझना चाहते हैं, तो यीशु की लाइफस्टाइल को स्टडी करिए, यीशु के आचरण स्वभाव को बाइबल में से देख लीजिए। यीशु मसीह को क्यों वचन क्यों बोलता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु मसीह जिस लाइफ को जिस तरीके से जिया, उसने एज इट इज परमेश्वर की गुडनेस को मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट करा कि देखो ऐसे परमेश्वर की गुडनेस होती है। जब परमेश्वर की गुडनेस को यीशु ने रिवील करा, तो वो गुडनेस यीशु मसीह को उस एक्सटेंट तक, उस आयाम तक लेकर के गई कि जब मनुष्य पाप ही में था, तब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मनुष्य जाति के लिए कुर्बान हो गया, उनके पाप की छुड़ौती के लिए कुर्बान हो गया। और यह चीज इस बात को बयान करती है कि परमेश्वर की भलाई भला कैसी दिखती है। परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं तो यीशु को कलवरी क्रूस पर देखें। आमीन। देखिए, परमेश्वर की भलाई जो है वो कोई एक डॉक्ट्रिन नहीं है जिसे आप और मैं स्टडी करें। परमेश्वर की भलाई जो है वो कोई एक सरमन नहीं है, एक संदेश नहीं है जिसे प्रचार किया जाए, परंतु परमेश्वर की भलाई एक रियलिटी है जिसे कलीसिया को जीने की जरूरत है।
आमेन, हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की भलाई जो है वो एक रियलिटी है जिसे आपको और मुझे, हम कलीसिया को जीने की जरूरत है। हम कई बार अपने आप में इस चीज को सोचते हैं, बोलते हैं, इस बातों के साथ में बोलते हैं कि भला इन सारी बातों में क्या भला हो रहा है, परंतु एक चीज मैं आप लोगों के साथ में क्लियर आउट कर देना चाहता हूं। जितने भी लोग आकर के हमें इस वचन से कंफर्ट करते हैं कि सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगी, सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगी, आप और मैं एक चीज को ध्यान दें कि जब वचन कहता है प्रेरित पौलुस के द्वारा, वो केवल और केवल एक चीज बोलता है कि हम जानते हैं। अंग्रेजी बाइबल में इस बात पे ध्यान दें, है ना। वचन क्या बोल रहा है? रोमियो 8 अध्याय पद संख्या 28, वहां पर वचन बोलता है, वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। वो बोलता है वी नो दैट, वो ये नहीं बोलता है कि हम महसूस करते हैं कि सारी बातें मिल करके, है ना। goodness of God is not based upon your feelings, but it is the fact. The goodness of God is अनडिनाएबल फैक्ट। परमेश्वर की भलाई जो है वो एक ऐसा तथ्य है, वो एक ऐसा जिसे आप इनकार ना कर देने वाले एक ऐसा तथ्य है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेरित पौलुस बोलता है कि वी नो दैट all things work together for good. We don't feel the goodness of God. हम परमेश्वर की भलाई को महसूसीकरण से, हमारे फीलिंग्स से नहीं बयां कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की भलाई को जो है हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक बात आपको और मुझे वचन यहां पर सिखा रहा है। रोमियो 8 अध्याय पद संख्या 28 में वचन जब कह रहा है कि all things work together for good, तो आपको और मुझे समझना और सीखना जरूरी है कि यदि हम एक बुरे सीजन के एक्सपीरियंसेस में से जा रहे हैं, एक ऐसे अनुभव में से जा रहे हैं जहां पर हमारे साथ में नित्य दिन प्रतिदिन केवल और केवल बुराई के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भी मैं आपको कहना चाहूंगा वचन क्या बोल रहा है। वचन ये ही बोल रहा है कि यदि एक बैड एक्सपीरियंस के सीजन में से होकर के जा रहे हैं तो धैर्य धरे रहे, क्योंकि एट द एंड वो बुरे सीजन का कंक्लूजन परमेश्वर की गुडनेस का होगा। If you and I, we are going from the bad experiences, from the season of bad experiences, then I will gonna encourage you that hold on, have patience, just wait upon the Lord, because if you are going from the bundle of bad experiences, यदि आप एक बुरे अनुभव या बुरे सीजन के एक पोटले भरे अनुभव के साथ में जा रहे हैं, तो आप थोड़े से धीरजवंत बने रहें और परमेश्वर यहोवा की बाट जोते रहें, क्योंकि वो सारे बुरे अनुभव, जितने भी आपके जीवन के विपरीत सीजन और ऋतु है, वो एट द एंड जाकर के जब उनका सारांश आप और मैं देखने पाएंगे, तो वो और कुछ नहीं परंतु केवल और केवल परमेश्वर की भलाई ही का होगा। आमेन, आमेन। वचन क्या बोलता है? वचन यही बोलता है। आपको और मुझे क्या सिखा रहा है वचन? वचन यही बस सिखा रहा है आपको और मुझे। वो क्या बोल रहा है कि गॉड इज स्टिल एट वर्क बिहाइंड एवरी टाइनी डिटेल्स ऑफ आवर लाइफ। जब सारी बातें मिलकर के वचन बोल रहा है कि भलाई को उत्पन्न करेगी, दैट मीन्स कि वो सारी बातों को आप और मैं समाप्त कर दें। मेरे साथ में कर्जा हो गया है, मेरे जीवन में मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई है, मेरा पति मुझे समझ नहीं पाता है, मेरे माँ बाप मेरी आलोचना करते हैं, मेरे बच्चे मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, मेरे पति ने मुझे कभी अच्छे से बात नहीं करा, कलीसिया वाले मुझे समझते नहीं है, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे जितने भी आस पड़ोसी है वे मुझसे घृणा करते हैं। मैं काम करने के लिए जाता हूँ, मेरे काम करने वाले क्षेत्र में मेरे अधिकारी जो है वो मेरा ठट्टा उड़ाते, मजाक करते हैं। सब जगह से मैं केवल और केवल अपशब्द सुन रहा हूँ, सब जगह से मैं केवल तिरस्कृत हो रहा हूँ, कहीं पर भी मेरी प्रशंसा नहीं की जा रही है, परंतु केवल और केवल नित्य दिन प्रतिदिन मेरी आलोचना की जा रही है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वो सब तो हो रहा है और आगे भी होता जाएगा। लोग ऐसे आज भी बोल रहे हैं, लोग ऐसे कल भी आपके लिए कहेंगे ही सही, परंतु इन सारी चीजों में आपको और मुझे एक चीज समझ लेना जरूरी है कि गॉड इज स्टिल वर्किंग एट यू, गॉड इज स्टिल राइटिंग योर स्टोरी। और इन सारे बुरे अनुभवों में वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि एट द एंड यदि आपके साथ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है या बहुत बुरा बद से बदतर हो रहा है, तो इन सारी चीजों का समावेश या अंततः सारांश जो आपके जीवन में निकल करके आएगा वो परमेश्वर की भलाई होगी।
वो परमेश्वर की भलाई होगी। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर के, अच्छे बुरे या बद से बदतर अनुभव मिलकर के आपके और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। तो जरूरी है कलीसिया, आपका और मेरा नजरिया या दृष्टिकोण जो है परमेश्वर के भलाई के प्रति बदल देने की। क्यों? क्योंकि यदि आप और मैं एक ऐसे बुरे अवसर से, एक ऐसे बुरे सीजन में से, एक ऐसे बद से बदतर समयों में से होकर के जा रहे हैं, जहां पर आपकी आलोचना हो रही है, जहां पर लोग आपको धुतकार रहे हैं, आपकी प्रशंसा नहीं हो रही है, जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको नकारा जा रहा है, आप इस बात के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपके लिए एक 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 एक, एक बीज के समान है। यदि बुरे अनुभव होना चालू हो गए हैं, यदि आपके आसपास आप उस बुराइयों में से होकर के जा रहे हैं, दैट मीन्स परमेश्वर की भलाई जल्दी आपके जीवन में प्रकट होने पर है। दैट मीन्स परमेश्वर की भलाई को आप समाप्त करते हुए कंक्लूजन के रूप में देखने वाले हो सकेंगे। आपको और मुझे बुराई के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बुराई का सारा कंक्लूजन, सारी बातें मिलकर के आपके और मेरे लिए उस परमेश्वर यहोवा की भलाई को लेकर के आएगा। यदि हम हर एक क्षेत्र में जहां कहीं पर भी हम केवल और केवल बुराई ही को काटने पा रहे हैं, हमारे जीवन में केवल और केवल बुराई ही आ रही है, दैट मीन्स अब आपका तैयारी करने का समय आ गया है, क्योंकि एट द एंड वो सारी बुराई लेकर के आपके जीवन में भलाई को लेकर के आएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलता है कि सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगी। ऑल टुगेदर इट विल टर्न आउट टू बी द गुडनेस ऑफ गॉड फॉर यू। हालेलुया। आखिरी बात बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। वचन वहां पर बोलता है परमेश्वर की भलाई को उत्पन्न करेगी। भला कैसे आप और मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने वाले हो सके? हम जानते हैं परमेश्वर भला है हमारे लिए, वो हमारे लिए सारी चीजों को भलाई के लिए उत्पन्न करता है, सारी बातें हम लोग जानते हैं। बट व्हाट इज दैट की एलिमेंट that can attract the goodness of God, through which we can attract the goodness of God in our life? परमेश्वर की उस भलाई को हम हमारे जीवन में भला उस कौन सी एक चीज से अपने जीवन में अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हो सके? वचन बताता है यहाँ पर 28वीं पद संख्या में ही बोलता है कि हम जानते हैं सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। So the key element that can help you and I to attract the goodness of God in our life is loving God. If you and I, we are loving God, यदि आप और मैं पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, तो हमारा प्रेम करना यूं ही जाया नहीं जा रहा है। परमेश्वर को प्रेम करने का रिवॉर्ड आपके और मेरे जीवन में जो है वो ये होता है कि परमेश्वर उसकी भलाई से आपको और मुझे भरपूर कर देता है। हमारे जीवन के सारे बुरे अनुभव, हमारे जीवन की सारी बुरी यादें जो है वो अंततः क्या करती है? वो अंततः परमेश्वर की भलाई में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए मैं फिर से इस बात को बोल करके, दो बातों को बोल करके आज के सरमन को समाप्त करना चाहूंगा कि यदि परमेश्वर की भलाई को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो प्रभु से प्रेम करना प्रारंभ कर दें। और दूसरी बात, यदि आप अभी भी अपने जीवन में कुछ भी चीज अच्छी नहीं जा रही है, कुछ भी चीज बेकार हो रही है, सब जगह पर हम टूटे हुए रिश्ते और ऐसी सिचुएशंस में से होकर के जी रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की भलाई प्रकट होने पर है। जब कभी भी और सिचुएशंस में से होकर के जा रहे हैं तो ये समय है, आने वाले समय में आप परमेश्वर की भलाई को प्रकट होते हुए देखने वाले हो सकेंगे। अपने मन को रिन्यू करने वाले हो सके, अपने दृष्टिकोण को इस बात के साथ में बिठाल दे कि अगर मेरे जीवन में बुराइयां हो रही है, चीजें मेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं जा रही है, चीजें मेरी प्रार्थनाओं के अनुसार नहीं जा रही है, ये जीवन मुझे और भी ज्यादा तोड़ते जा रहा है, मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरे अपनों से मेरा दिल
टूटा हुआ है, मेरे अंदर बहुत ही इनवर्ड वुंड्स हैं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा गहरे घाव हैं, और मैं इन सब चीजों के साथ में क्या करूं? मेरा जीवन पूरे बुरे यादों से और बुरे अनुभवों से भरा हुआ है। यदि ये सब चीजों में अभी भी एट प्रेजेंट आप जी रहे हैं, दैट मीन्स आने वाला कल आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई को समाप्त करके लेकर के आएगा। इन सारे बैड एक्सपीरियंसेस का कंक्लूजन जो होगा वो कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर की गुडनेस होगी। मैं क्लियरली वापस से कहना चाहूंगा कि आपके बुरे यादों का, आपके बुरे अनुभवों का यदि कंक्लूजन आप निकालें, निचोड़ या सारांश आप निकालेंगे, वो परमेश्वर की भलाई होगी। आमीन। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर ने आपसे इस संदेश के द्वारा बात करा है। प्रभु आप सभी को इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे।